नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ऐतिहासिक विधेयक के संसद से पास होने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है, मोदी हैं तो सब मुमकिन है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा यह मुमकिन तब हो पाया जब संसद में नारी शक्ति का महत्व दिखा सभी को। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा और यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उन्हें बिल को समर्थन करना पड़ा है, क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिलाएं शक्ति बनकर उभरी हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये लम्हा ऐतिहासिक है। ये पल नारी शक्ति के अभिनंदन का है, जब 75 साल का बंधन टूट गया और आधी आबादी को अपना हक मिल गया। लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को पूरा इंसाफ मिला और इसे प्रधानमंत्री ने साफ नियत से साबित कर दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से बिल पास। लोकसभा में समर्थन में 456 वोट मिले, राज्यसभा में बिना विरोध के बिल पास। क्योंकि मोदी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ सदन में महिला आरक्षण बिल को पेश किया और बिना रोक टोक के इस बिल पर विपक्षियों ने भी दबे मन से ही सही मुहर लगा दी। 3 दशक से प्रयास कर रही थी, ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे। जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। देश की महिलाएं जश्न मना रही हैं और मोदी का अभिनंदन कर रही हैं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने करके दिखा दिया है। महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है। अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं सिर्फ वोटर ही बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि आधी आबादी के लिए नीति बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। नारी शक्ति की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि पीएम मोदी इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल से देश की राजनीति का भूगोल भी बदलने वाला है। महिला आरक्षण बिल कैसे 2024 के चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, इसके लिए महिला वोटों का ट्रेंड समझने की जरूरत है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो CSDS लोक नीति के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया है।
सरकार ने अपनी योजनाओं में भी महिलाओं को तवज्जो दी और इसी का परिणाम है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिलाएं बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका में रही और एक बार फिर महिलाओं के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक 2024 के चुनावी पिच पर हिट होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महिला आरक्षण बिल पर दोनों सदनों में मुहर लग चुकी है, तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जाति आधारित जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान स्वरूप में पारित किया गया, जो तत्काल लागू ही नहीं हो सकता। तो वहीं मायावती ने भी कोटे में कोटे का मुद्दा उठाया। अब इसी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसका दशकों से इंतजार था। जो कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया, उसे बीजेपी सरकार ने चरितार्थ कर दिया। अब मोदी के उसी मास्टर स्ट्रोक पर सियासत हो रही है और मांग ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की हो रही है। दरअसल मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल से देश की जनता के साथ ही महिलाओं को जो संदेश दिया है, कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही और इसी बात की कसक राहुल गांधी के बयान से भी झलक रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, अगर बिल पास हो गया है तो आखिर इसे प्रावधान में लाने में देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार की नीयत साफ नहीं है? Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented, if it is implemented, 10 years from now. तो मायावती ने भी कांग्रेस के पैटर्न पर ही सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने का स्वागत, लेकिन देश की आबादी के बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना बहुजन समाज के उस बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। इसी प्रकार एससी और एसटी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना उतना ही अनुचित व सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। यानी महिला आरक्षण बिल का समर्थन भी हो रहा है और सहूलियत के हिसाब से राजनीति भी हो रही है, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। उनकी पूज्य पिताजी राजीव गांधी जी 1990 में सितंबर के अंदर लोकसभा में एक भाषण दिए थे, जब मंडल आयोग को इम्प्लीमेंट किया गया। उन दिनों की सरकार के नेतृत्व में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी आडवाणी जी की समर्थन था उस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन था। राजीव गांधी जी ने पूरी जोर लगा के मंडल कमीशन को विरोध किए थे। उतना नहीं, मैं फिर और पुराना ले जाता हूं। राहुल गांधी जी थोड़ा अभ्यास करे, पढ़े तो ये तो याद होगा कि उस समय कौन कौन सांसद थे और उसमें महिलाएं कितनी। ये पहली पार्लियामेंट में जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जीत करके आई हैं बिना आरक्षण के, जहां 181 महिलाएं इस पार्लियामेंट में देश का नेतृत्व करेंगी। और ये संभव ही कर सकता है जिसका दिल भी हो, दल भी हो और करने की इच्छा शक्ति भी हो, क्योंकि इस बिल में सबका सहयोग रहा है। लेकिन यह इच्छा शक्ति 27 साल से क्यों अटका रहा? इसको तो पारित करना चाहिए था, लेकिन ये कब आया? मोदी है तो मुमकिन है। खैर, देश की जनता आज जश्न मना रही है और मोदी के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है उससे तो साफ है कि विपक्ष को अब इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं बीजेपी महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट न ले ले और इसका फायदा
बीजेपी को 2024 के चुनावी रण में मिल न जाए। लेकिन जो तस्वीर बन रही है उससे तो ये साफ है कि बीजेपी ने महिला वोटर्स के दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें क्या बोलना है, कब बोलना है, इसका पता ही नहीं होता। राहुल गांधी जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र मोदी भी ओबीसी से ही आते हैं। ये जानकारी उन्होंने राहुल गांधी को दी तंज कसते हुए। मोदी जी को ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण वो बार बार अपने ही बयानों में उलझते हैं और फिर लोग उन पर टिप्पणियां करते हैं। और इससे पहले उनको कम से कम अध्ययन कर लेना चाहिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी भी ओबीसी से आते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और साथ साथ हमारे सांसद कम से कम 80 से 85 सांसद हमारे जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। और हमारे जो मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में वो भी ओबीसी समाज से बहुत सारे हैं, उनको भी स्थान मिला है। तो ये अपने आप में कहना, ये इसलिए मैंने बताया, हालांकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे लेकर चल रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इन्होंने ये किया नहीं, इन्होंने रोबोट से सरकार चलाई 10 साल। आप सबको पता है इनका रबर स्टैम्प कौन था। और इधर पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। तकरीबन 6 घंटे तक पीएम मोदी बनारस में रहने वाले हैं। क्रिकेट स्टेडियम का वो शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक और कार्यक्रम रखा गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर महिलाएं पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। यहां पर पीएम मोदी यहां तकरीबन 5000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। इनमें 400 करोड़ की लागत से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास है और लगभग 1200 करोड़ की लागत से वाराणसी समेत राज्य के अन्य जिलों में तैयार 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी शामिल है। तो कल पीएम होंगे अपने बनारस में। वाराणसी में बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पहली झलक अब सामने आ चुकी है, जिसका कल शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल पीएम मोदी इस स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। काशी में बनने वाली इस स्टेडियम की अद्भुत और दिव्य काशी की झलक आपको देखने को मिलेगी स्टेडियम के रूप में। स्टेडियम में काशी की संस्कृति और अध्यात्म की भी छवि दिखेगी। स्टेडियम शिव मंदिर के मॉडल पर होगा। पवेलियन डमरू के आकार का होगा। फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार के होंगे। वहीं स्टेडियम का ऊपरी हिस्सा अर्धचंद्राकार रखा जाएगा। ये मॉडल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इधर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को नोटिस जारी हुआ है। बीजेपी ने यह नोटिस जारी किया। बिधूड़ी को नोटिस जारी किया गया है सदन में आपत्तिजनक बयान देने पर, आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर जवाब मांगा गया है। पार्टी की ओर से रमेश बिधूड़ी से जवाब मांगा गया है। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में इस नोटिस का जवाब देना होगा बिधूड़ी को। स्पीकर ने बिधूड़ी को चेतावनी भी दी। ओम बिरला ने सख्त नाराजगी जताई, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने को कहा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिधूड़ी के बयान पर सदन के अंदर खेद भी प्रकट किया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान को लेकर बीएसपी सांसद दानिश अली की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सदन में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर को प्रिविलेज का नोटिस दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर उस पर कार्रवाई करेंगे। कल की घटना जो है, जो हेट स्पीच की है, पार्लियामेंट के अंदर जो हेट स्पीच हुई है, उस पर कार्रवाई की मैंने मांग की है। रक्षा मंत्री जी ने क्या खेद जताया है वो रिकॉर्ड पे है। अगर आप उससे संतुष्ट हो जाए तो मैं भी हो जाऊंगा।